तो नमस्कार दोस्तों, एनआईटीएन गुरु के क्लास में आपका स्वागत है। और मेरा नाम है राजकुमार और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई के लिए जितने भी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, जो भी हैं, सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कुछ भी होगा आपको इस पे अवेलेबल करवाया जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारे चैप्टर का हम सॉल्यूशन डाल देंगे, किसी बुक का भी सॉल्यूशन डाल देंगे। तो आप इस बात के लिए बेफिक्र हो जाइए कि आपका आईआईटी जेईई क्लियर करने का जो सपना है वो अधूरा कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। इसमें हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। हम पर डे क्वेश्चंस डालेंगे, पर डे थ्योरी पार्ट डालेंगे। जो होगा, जो भी रिक्वायरमेंट है आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए, तो वो चीज़ को हम करने वाले हैं। हम लोग इस क्लास में करेंगे और बिल्कुल बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल अच्छे से बेसिक से कि मतलब क्या है, कौन सा फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, इसी को करने का किसका क्या मतलब हो सकता है, तो इन सारी तरह की चीज़ों को हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि आईआईटी जेईई में चैप्टर्स तो हैं, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो है, बट कुछ चैप्टर जो होता है हमें शुरू में पढ़ना पड़ता है बेसिक में, जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना इस तरह के चैप्टर को कंप्लीट किए अगर आप डायरेक्टली जो सिलेबस है उसमें एंटर हो जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत फेस करना पड़ जाएगा। आंसर लिखने में दिक्कत होगा और इसका जो आंसर होता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा आपको मिला के कुछ घुमा के पूछा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि आईआईटी जेईई का एग्जाम कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करने वाले हैं उसमें से एक है इंटरवल्स चैप्टर। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है इंटरवल्स। इंटरवल्स, ये आपका चैप्टर है इंटरवल्स। तो इस चैप्टर के बारे में पहले हम लोग बता दें कि ये चैप्टर कोई सिलेबस एक सेपरेट चैप्टर नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, बेसिक है। इसके बिना हमारा आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन जो है बिल्कुल बेकार है। और अगर इसे आप नहीं पढ़ रहे हो और सोच रहे कि आईआईटी जेईई का तैयारी कर ले, तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरह के आंसर बेस्ड होते हैं। जैसे इंटरवल्स का कोई एक एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अब तक क्लास 10th में जब पढ़ते थे, जब तक हम क्लास 10th में थे तब तक हमारा जो आंसर आता था कुछ इस तरह का आता था, -5, -12, 6, 17, कुछ इस तरह का आंसर आता था। ये तो हमारा क्लास 10th तक की बात है। बट अब हम लोग क्लास 11th में जा रहे हैं, 11th 12th में है, साथ ही साथ आईआईटी जेईई का भी एग्जाम देना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आंसर जो आपका फॉर्मेट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। जैसे मान लीजिए बोल देगा कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और एक्स का जो आंसर आपका आएगा कुछ इस तरह का आएगा, 6 से लेकर 7 तक। इसका मतलब ये होता है, ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या मतलब है इस इंटरवल का, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर को। तो देखिए, ये जो 6 to 7 है, इसका मतलब एक अलग मतलब निकलता है कि 6 से 7 तक जितने भी रियल नंबर है उन सब आपका, वो सारे नंबर आपके आंसर्स होंगे। तो इस तरह का चीज़ों को हम लोग को आईआईटी जेईई में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का आता है, इस तरह का पूछा जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर है, सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स के कुछ कितने प्रकार होते हैं, इंटरवल्स के कुछ कुल कितने प्रकार होते हैं? तो टोटल हम लोग को 4 तरह का इंटरवल्स पढ़ना है। पहला, सबसे पहले के बारे में बात करें तो ये हमारा होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है? तो जैसा कि हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका आंसर कुछ इस तरह का आ रहा है, मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू, ये सेम बॉल जो रिप्रेजेंट करती है ये बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एक्स जो है इसी में से कोई है। अगर हम बोल रहे हैं कि -3 से 2 तक, -3 से 2 तक, तो ये जो है एक ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। इसका सिंबल के बारे में बात किया जाए तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ए से बी तक, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से लेकर के -2 तक के जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे आपके आंसर होंगे। बट ये ओपन है तो ये 3 नहीं होगा और ये 2 नहीं होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 3 एग्जैक्ट 3 के बारे में बात की जाए, मान लिया अगर एक्स का वैल्यू हम लिखे कि -3 से +2 तक है। अब इसमें हम बोले कि क्या
3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस x का मान 3 होगा? तो बोले नहीं 3 नहीं होगा सर, लेकिन 3 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, अगर 3.0000 10 बार 0 लेकर के 1 भी कर दे तो भी वो नंबर कंसीडर होगा, बट एग्जैक्ट 3 नहीं होगा। ठीक उसी तरह से 2 में, तो 2 क्या है, 2 एक इसका लास्ट पॉइंट है, तो 2 एग्जैक्ट 2 तो नहीं होगा, लेकिन 2 से पहले जो भी है, जो भी क्वांटिटी, जैसे 1.9999 100 बार लिख दीजिए 1.99, तो वो इसमें कंसीडर्ड है, वो इसमें x का वैल्यू होगा। मगर एग्जैक्ट 2 के बारे में बात किया जाए तो वो हमारा इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल को लिखने का क्या तरीका है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये क्या सेट है, सेट है जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं और पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है। तो x जो है वो हमारा सेट का पार्ट है, सेट का एलिमेंट है, जहाँ की सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम बोल रहे हैं कि x जो है आपका, ये आपका रियल नंबर है, ठीक है। और ये जो x है, ये x है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। ये x जो है a से छोटा है और b से a से बड़ा है और b से छोटा है, जहाँ की हम लोग लिख सकते हैं कि a और b ये भी क्या रियल नंबर है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x a से b के बीच में होना चाहिए। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये x a से b के बीच में, और सारा x हमको लेना है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a टू b। और इसको सिम्बॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इसे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये नंबर लाइन है, तो ये जो होता है ये ओपन रहता है, ये ओपन का सिम्बॉल है। अगर इस तरह से आप करोगे, ये आपका ओपन का सिंबल है। ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये जो पॉइंट है ये ए और बी है, हमें लेना सिर्फ ए से बी के बीच में है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें जो ये रीजन जो दिख रहा है आपको, ये मोटा वाला जो डार्क है, ये रीजन जो है इसको रिप्रेजेंट करता है कि एक्स का वैल्यू ए से बी तक है, जहाँ पे ये ओपन और ये ओपन। इसको सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये जो आप दिख रहे हो ये इसको सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट है बट सर्कुलर वाला है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड प्रकार क्या है, दूसरे प्रकार के बारे में बात किया जाए, दूसरे प्रकार का, तो दूसरे प्रकार में आपके पास आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं इस तरह से, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो है ना, ये नहीं होता, ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट जो है रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से क्लोज इंटरवल को लिखा जाता है। अच्छा, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब हुआ, इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए x बिलोंग्स टू 2 to 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज है तो सर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ रहेगा ये दोनों। और इसका मतलब ये कि x का वैल्यू जो है 2 से 3 तक जितने भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर 2 से 3 तक, और इस पॉइंट को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे। इसका मतलब उसमें क्या था कि 2 से 3 तक अगर लिखा रहता सर्कुलर ब्रैकेट में या ओपन इंटरवल में, तो उसमें हम 2 और 3 को कंसिडर नहीं करते, लेकिन सारे नंबर 2 से 3 के बीच में जितने भी नंबर होंगे 2.11 2.0001 ये सारे नंबर कंसीडर करेंगे, बट एग्जैक्ट 2 को नहीं करेंगे उस वाले में, जब वो ओपन रहेगा तब। क्लोज वाले में 2 को भी लेना है, 2 से 3 तक सारे नंबर तो लेना ही है, साथ ही साथ 2 को भी लेना है। ठीक उसी तरह से 3 तक, 3 से पहले जितने भी नंबर है सारे को लेना है और 3 भी लेना है। तो ये इसका क्लोज इंटरवल का मतलब होता है। तो हम लोग इसे अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहे, a बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये x जो है वह a से b तक, a से b तक है, ये a से b तक है और a भी रियल नंबर है। तो इस तरह का सिंबल जो होता है ये हमारा क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसको एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि जानते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे a से b तक, और इसमें भी a छोटा होता है, ये बड़ा नंबर होता है। कोई भी नंबर का आप तो आम तरीका होगा, कैसे हम 2 और 3 लिख रहे हैं, जैसे इसके बारे में बात कीजिए 2 और 3 है, तो इस 2 और 3 में 2 को पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि पहले छोटा वाला नंबर लिखना है फिर बड़ा वाला नंबर लिखना है। अच्छा, इसको सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर वही ये माइनस इनफाइनाइट से आएगा, और ये जो रहेगा ये क्लोज रहेगा, इसे क्लोज को रिप्रेजेंट, वो सर्कुलर वो जो सर्कल था वो सर्कल खाली था, ये क्या करें फिल कर देंगे पूरा, और यहाँ से इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट, वो माइनस इनफाइनाइट, और ये पॉइंट जो होगा वो ए और बी, और इस रीजन को हम लोग बोलेंगे ए से लेके बी तक क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखिए तीसरा में बात करें तीसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार में हम बात करते हैं कि ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन
क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज। तो आप बेसिक समझ ही गए हो कि इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ओपन भी रहेगा क्लोज भी रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो हमारा एक्स तो होगा ही, साथ ही साथ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स में जो रहेगा वो ए से बी तक तो है। अब देखिए ये ओपन क्लोज है तो पहले ओपन का लिखेंगे, तो ये ए ओपन रहेगा, क्लोज ये बी रहेगा। तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए ओपन एंड बी क्लोज। इसका मतलब हुआ कि ए से बी तक सारे नंबर लेंगे, ए को नहीं लेंगे बट बी को लेंगे, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है। और इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ठीक उसी तरह से ए के साथ क्लोज रखना है, यानी कि सर्कल जो है वो बीच में खाली रहेगा उसका, और बी के साथ क्लोज रहेगा। ये हो गया आपका बी, ए बी। और इस रीजन को इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये हमारा सिलेक्टेड एरिया हो गया, सिलेक्टेड सेक्टर हो गया। ये माइनस इन्फाइनाइट से आएगा, प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, एक और है लास्ट जो होता है फोर्थ में। फोर्थ जो है वो क्या है? ये क्लोज ओपन है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल्स, क्लोज ओपन इंटरवल्स। सो क्लोज ओपन इंटरवल्स में क्या है कि हम फिर से वही लिखेंगे ए, और इसमें क्या होगा, पहले क्लोज रहेगा फिर बाद में ओपन रहेगा। जैसे हम लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। और एक्स जो है वो ए से लेके बी तक रहेगा। अब देखिए पहले क्लोज बोला है तो ए को क्लोज करेंगे, बी को ओपन रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, ए हमारे साथ क्लोज है तो ए को स्क्वायर ब्रैकेट, बी हमारे साथ ओपन है तो बी को सर्कुलर ब्रैकेट। तो ये हो गया। और इसको अगर सिम्बॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस तरह का, पहले क्लोज और फिर बाद में जो होगा वो बी ओपन रहेगा। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। तो ये तो हो गया कि चारों प्रकार, जो जितने प्रकार हैं वो चारों प्रकार हो गए इसके इंटरवल्स के। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में, इसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसमें कुछ एप्लीकेशन। इसमें अगर नोट भी लिखना चाहे कुछ चीज़ें नोट में, तो नोट में आप लिख सकते हैं। नोट में आप क्या लिखिएगा? तो हम बोलते हैं कि द सेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, द सेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डिफाइंस, ये डिफाइन करती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आएंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब अगर हम इसी में बात करें, द सेट 0 to इनफाइनाइट, क्या मतलब है 0 to इनफाइनाइट? इसका मतलब हम 0 से बड़ा जितने भी नंबर है इनफाइनाइट तक वो सारे लेंगे, बट 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 क्या है, ओपन के साथ है। तो लिखेंगे डिफाइंस सेट ऑफ ऑल, और क्या है ये पॉजिटिव रियल नंबर है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये हो गया पॉजिटिव नंबर्स के बारे में। अगर हम इसी के बारे में बात करें आगे, द सेट माइनस इनफाइनाइट से 0 तक डिफाइंस, माइनस इनफाइनाइट से 0 डिफाइंस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। क्योंकि हम 0 से पहले के सारे नंबर ले रहे, 0 नहीं ले रहे, 0 तो नहीं ले रहे, लेकिन 0 से पहले सारे नंबर ले रहे, तो नेगेटिव रियल नंबर्स लिख सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और सिंबल का, जिसमें हम लिख सकते हैं द सेट, अब हम लिख रहे हैं क्लोज के साथ 0 to इनफाइनाइट। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, डिफाइंस ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को, डिफाइंस सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव
क्योंकि निगेटिव हम इसमें ले रहे हैं, जीरो तो ले रहे हैं बट निगेटिव नहीं ले रहे, तो निगेटिव नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब एक और हम देखेंगे इसमें कि अगर हम इस तरह का लिखें द सेट माइनस इनफाइनाइट से जीरो, मीन्स माइनस इनफाइनाइट से जीरो ले रहे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया। लिखेंगे डिफाइंस, दिस विल बी डिफाइंस the set defines set of all non positive, because पॉजिटिव तो हम ले रहे हैं, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह का हो गया। अच्छा, ये तो लिखा गया। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि किस तरह से सेट के साथ इसको मिलाते हैं, और अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन है, ये तो सिर्फ तरीका हुआ लिखने का, बट इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे वो इनइक्वालिटी में देखेंगे। इनइक्वालिटी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका यूज करते हैं, किस तरह से इसका एप्लीकेशन है। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको IIT JEE का तैयारी करने में बहुत आसानी हो। चलिए, धन्यवाद।